पर विशिष्ट अतिथि के रूप में निदेशक महोदय को प्रतीक चिन्ह देते हुए मैं चाहूंगा रामसेवक चौरसिया साहब जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट किया जाए, क्योंकि महोबा में भी खुसरूबा की उपस्थिति अनिवार्य है। हमारे वैज्ञानिक गण में डॉक्टर शैलेंद्र जी को, डॉक्टर मुकेश पीएम साहब को, डॉक्टर एमपी सिंह साहब को, ये हमारी तरफ एमपी सिंह साहब, और उधर हमारे अतिथियों को डॉक्टर आरपी सिंह साहब को, राणा मैडम को, एसजीजी महोदय, एमपी सिंह साहब हमारे पान वैज्ञानिक, डॉक्टर अजय जी को। साथियों, अंत में हम अपने उप निदेशक उद्यान महोदय से अनुरोध करेंगे कि कृपया इस कार्यक्रम में अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समाप्त करने की घोषणा करें। उप निदेशक उद्यान महोदय। फोटो खिंचवा ले सर, खड़े। सबके अपने अपने नियम कानून है, फोटोग्राफर का भी नियम कानून है कि कृपया सभी लोग एक ही स्थिति पे आकर के फोटोग्राफ कराने का कष्ट करें। धन्यवाद। उप निदेशक उद्यान महोदय से अनुरोध है कि कृपया धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करें। धन्यवाद विजय किशोर जी। मंच पर आसीन परम आदरणीय माननीय सांसद केशरी देवी पटेल जी, उनके प्रतिनिधि और स्टाफ, डॉक्टर चौरसिया जी, डॉक्टर मुकेश, डॉक्टर शैलेंद्र और जिला उद्यान अधिकारी हमारे प्रयागराज, डॉक्टर आरपी सिंह साहब और अन्य जो विषय विशेषज्ञ हैं, खुशरोबाग के मुख्य उद्यान विशेषज्ञ। मैं सर्वप्रथम अपनी लोकप्रिय सांसद जो बहुत ही सरल स्वभाव की हैं, इतने बड़े बड़े पदों पर रही हैं इतने लंबे समय से, लेकिन उनसे बात करते हुए एकदम बिल्कुल सरल स्वभाव, सीधी बात करती हैं एकदम, तो मैं उनसे बहुत ही प्रभावित हुआ और इसी कारण से उनका क्षेत्र में आम जन में बहुत उनका जो है उनको बहुत लोग जानते हैं और बहुत उनका लोकप्रिय है। मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि इतने व्यस्तम समय में से उन्होंने समय निकालकर हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। और इसके साथ साथ मैं अपने जो दूर दूर से किसान भाई आए हैं, किसान माताएं बहनें आई हैं, सबसे ज़्यादा मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज से, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि वो भी अपना कामकाज छोड़कर यहाँ पर हम लोगों को सुनने हमारे बीच में हमसे चर्चा करने पधारे हैं आज। और मीडिया के जो हमारे बंधु हैं, पत्रकार बंधु, उनके द्वारा जो चीज़ें बताई जाती हैं छोटे स्केल पर, उनके द्वारा ही प्रचार प्रसार करके ज्ञान का प्रसार उन्हीं के माध्यम से होता है। जो नई नई चीज़ें होती हैं उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं दो तीन चीज़ें बता दूं कि जैसा चौधरी साहब ने बताया कि मक्खी, जो फल मक्खी लगती है, उसको जो ट्रैप दिखाया था उसका यंत्र, अभी 2 दिन पहले डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर हमारे बीच में थे। तो अभी ये सब नई नई चीज़ें जो मार्च के बाद में नई गाइडलाइन हमारी आ रही हैं, तो उसमें हम अपनी जो योजनाएं हैं उसमें इनको समावेशित करेंगे और जो नई नई चीज़ें आई हैं कृषि में, इन सबको हम शामिल उसमें गाइडलाइन में किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो विभाग है वो किसानों के लिए बिल्कुल तत्पर है। और जैसा कि एक वैज्ञानिक गण कह रहे थे कि किसान से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं वास्तव में। हम लोग पदों पे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन किसान अपने खेत को किसान से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। वो रोज जाता है, दूसरे दिन तीसरे दिन
कि इस खेत में क्या है, किस कोने में क्या चीज़ है, उससे बेहतर कोई नहीं जानता है। वो अपने खेत का सबसे अच्छा मैनेजर होता है किसान। बाकी जानकारी बहुत सारी दी जा चुकी है, तो मैं एक बार पुनः सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हमारे मुन्नू पटेल जी कोने में बैठे हुए हैं, ये इनका नाम रह गया था, मैं फिर ले लेता हूं। ये अमरूद दूर दूर तक, जो प्रयागराज का इलाहाबाद अमरूद है, इसको दूर दूर तक अभी गवर्नर हाउस में गवर्नर मैडम ने जो पुष्प प्रदर्शनी पूरे स्टेट लेवल की आयोजित होती है, उसमें भी इन्होंने अपने अमरूद इलाहाबाद के प्रदर्शित किए, जहाँ से प्रदेश से और देश से लोग उसको देखते हैं आकर। तो मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही ये आगे भी प्रचार प्रसार करते रहेंगे। कितने की है सर ये? अभी वर्तमान में पान के किसानों के लिए हमारे जो प्रदेश का जो विभाग है, उसके द्वारा RKVY में 2 स्कीमें संचालित हैं। 1000 वर्ग मीटर का जो बरेजा है पान का, उसके लिए उसकी लागत 1,09,06 रुपये है, तो उसमें 50,400 रुपये का अनुदान है, 50%। इसी तरह 1500 मीटर वाला अगर बरेजा है तो उसकी लागत 1,51,000 है, उसमें 50% अनुदान 75,000 रुपये का है। ये अभी जो प्रचलित है, ये स्कीम है इस वित्तीय वर्ष के लिए जो मार्च तक है हमारा। आगे अगले वित्तीय वर्ष के लिए योजनाओं में जो लागत जैसे बढ़ती जा रही है, लागतें बढ़ रही हैं हमारी, तो योजनाओं में संशोधन कई सालों से, पिछले 5 सालों से नहीं हो पाया था। तो अगले वर्ष में इसकी लागत में संशोधन होगा, तो अनुदान भी के डायरेक्ट फ़ायदे भी किसानों को देने की योजना है, जो मार्च के बाद नए वित्तीय वर्ष में लागू किया जाएगा जिसको। इसी के साथ साथ पुनः मैं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं कि सभी लोग यहां से एक अच्छा अनुभव और एक अच्छी जानकारी और एक अच्छा संदेश लेकर अपने क्षेत्र में, अपने घरों को जाएंगे। धन्यवाद। आप लोग अपने स्थान पर रहें। आपको जो हमने लिफाफा दिया था, प्लास्टिक फोल्डर, उसके अंदर एक आवेदन पत्र था, वो सभी ने भर दिया होगा। मोबाइल नंबर